नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरी चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन ब्लेसिंग्स 1111। मेरा नाम है विधि जानी। आई एम अ प्राणिक हीलर, आई एम अ टेरो कार्ड रीडर, आई एम अ एंजल कार्ड रीडर। ऑल्सो आई डू प्रोवाइड काउंसलिंग फॉर डिप्रेसिव पीपल एज वेल एज किसी को रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, सो आई डू गिव सर्विस ऑन दैट ऑल्सो। और हीलिंग्स में मैं प्रोवाइड करती हूँ किसी को मेंटली और इमोशनली और फिज़िकली कोई प्रॉब्लम है तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑन माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम as well as you can mail me on my mail id. Both ids are given in the description box, so just go there and just find out. Okay, feel free to contact and your privacy will be our most priority, so don't worry about it. आज की रीडिंग में जो लाई हूँ वो नो कॉन्टैक्ट पे लाई हूँ कि ऐसे लवर्स भी होते हैं जिनका रिसेंट ब्रेकअप हुआ है या फिर दे आर ऑन ब्रेक। मैं एक रीडिंग ऑलरेडी ला चुकी हूँ इस पर और मैं दोबारा एक रीडिंग लाई हूँ इस पर कि अभी क्या एनर्जीज चेंज हुई है, तो इस पर मैं एक रीडिंग करने वाली हूँ आज। हमने 3 डेक से ये रीडिंग करने वाले हैं और ये पिक पाइल हमारी रीडिंग है। जो मैंने डेक यूज़ किए हैं यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं और उनकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, सो यू कैन एबल टू नो। और मैंने तीन ये पाइल यहाँ पे आगे रखी हुई है और सुंदर से स्टोन ब्रेसलेट्स मैंने रखे हैं, क्रिस्टल ब्रेसलेट्स। तो उनका मैंने पिक वीडियो के स्टार्ट होने से पहले ही मैंने रख दिया है, बिगनिंग में, वेरी बिगनिंग में। तो अगर आपको शांति से उसको पॉज करके देखना है और चूज़ करना है तो आप वो कर सकते हैं। ओके, मैं बता दूँ, पाइल नंबर 1 है हमारी ये लाइट ग्रीन क्रिस्टल ब्रेसलेट। पाइल 2 है ये ब्लैक स्टोन क्रिस्टल ब्रेसलेट। ओके, एंड जो हमारा तीसरा है वो लाइट येलोइश क्रिस्टल स्टोन है, उसका ये ब्रेसलेट है। तो आप आगे वीडियो पॉज करके आराम से मेडिटेट करके अपना टाइम लेके एक पाइल चूज़ कर सकते हैं जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। ये 3 जो मैंने ऑब्जेक्ट रखे हैं, तीनों ब्रेसलेट, वो इसलिए रखे हैं ताकि आपको आसानी हो अपनी पाइल चूज़ करने में। सो मैनी पीपल्स वर आस्किंग मी कि हमको कैसे करना है, तो मैं एक बार और बता दूं कि 3 पाइल को आपको, जैसे ही मैंने बोला वेरी बिगनिंग में उसका मैंने पिक डाला हुआ है, तो वो आप देखेंगे और तीनों पायल को आराम से उनका जो ब्रेसलेट है उनका कलर देखिए और कुछ कनेक्शन फील हो रहा है किसी भी एक पायल से, तो वो आपकी रीडिंग है, वो आपकी एनर्जी है। तो आपको अपना इंट्यूशन यूज़ करके थोड़ा सा ऐसे कनेक्शन फील करके आपको चूज़ करना रहता है। ओके, तो वो आप कर ले और फिर मैं आपको मिलूँगी आपकी पायल रीडिंग पे। ओके, so just go there and meditate, pray to your god and your angels to guide you proper way। आपकी जो रीडिंग है, आपको जो गाइडेंस चाहिए वो आपको मिले। ओके, देन चूज़ 1 ब्रेसलेट। सी यू इन योर पायल रीडिंग। और जो पायल रीडिंग का जो टाइम स्टैम्प्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाला हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके डायरेक्ट अपनी पायल रीडिंग पे वो क्लिक करेंगे तो वही आपसे पायल रीडिंग शुरू हो जाएगी। आपको पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सी यू इन योर पायल रीडिंग। ओके, देन लेट्स गेट स्टार्टेड विथ पायल नंबर 1। जिन्होंने ये लाइट ग्रीन ब्रेसलेट चूज़ किया था उनकी मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। फर्स्टली वी विल सी विद द टैरो कि टैरो क्या बोलते हैं। ये जो है कार्ड है वो आउटकम है, इसलिए मैंने इसे क्रॉस पे रखा था, तो वो मैं बाद में देखूंगी। फर्स्ट आपके जो 3 कार्ड हैं टैरो से वो मैं देखूंगी। ओके, फर्स्ट इज हैंगमैन, सेकंड इज पेज ऑफ कप्स,
एंड थर्ड इज क्वीन ऑफ कप्स। ओके, वेरी नाइस। और आउटकम है द फूल। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। ओके, और जो यूनिवर्स से गाइडेंस है वो मैं आखिर में लूँगी। पहले हम टैरो से समझ लेते हैं कि क्या गाइडेंस है आपके। जो आप जिसके लिए देख रहे हैं उनकी साइन पाइसियन हो सकती है। स्ट्रांगली मुझे फील हो रही है आपकी साइन पाइसिस हो सकती है या फिर उनकी पाइसिस हो सकती है, यानी मीन राशि हो सकती है आपकी या उनकी, सनसाइन वाइज और या मून वाइज, मून शाइन वाइज दोनों की। मतलब जो भी आप देख लो ये राशि होनी चाहिए। मतलब सनसाइन भी हो सकती है उनकी और मून साइन भी हो सकती है, कोई भी एक ये हो सकती है या आपकी हो सकती है, तो अपने आप से वो रेजोनेट कर लेना। एज वेल एज वी आर हैविंग स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो, वो भी है। वी आर हैविंग एक्वेरियस, एक्वेरियस है। और मुझे लियो की एनर्जी भी फील हो रही है, तो लियो भी है हमारे पास। और कैंसर भी है, बिकॉज ये कप्स एनर्जीज हैं, तो डेफिनेटली कैंसर, पाइसिस और स्कॉर्पियो है। पर पाइसिस, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस ऑन लियो ये मुझे प्रोमिनेंट लग रहे हैं, ये ज़्यादा मुझे स्ट्रांगली फील हो रहे हैं। कैंसर भी हो सकते हैं अगर आपकी और आपके डिवाइन फेमिनिन की या डिवाइन मस्कुलिन की ये साइंस नहीं है तो घबराएगा नहीं प्लीज़। ये कार्ड्स जो साइन मुझे दिखाते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। स्टिल इट इज़ योर रीडिंग, ओके। अगर आपकी साइन यहाँ इस रीडिंग में नहीं है देन डोंट बी पैनिक, स्टिल इट इज़ योर रीडिंग। आप सिचुएशन को और अपने जो मैं कह रही हूँ उस पर आप रिलेट करने की कोशिश कीजिए। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपसे वो बात नहीं कर रहे थे पर कुछ कहीं फंसे हुए थे, बहुत स्ट्रांगली कहीं कुछ फंसे थे और शायद बहुत सोच रहे थे। मैं देखूंगी ये हैंगमैन मुझे बहुत थोड़ा सा सस्पिशियस लग रहा है। आई नीड टू क्लैरिफाई, आई नीड टू क्लैरिफाई। सो मैं उसको क्लैरिफाई करूँगी कि हैंगमैन यहाँ पे हमारे पास क्यों है। ये भी टैरो ही है तो उनसे हम क्लैरिफिकेशन लेंगे। प्लीज़ why it is a hangman here. So 541, okay, one, two cards और चाहिए मुझे। ओके, हाँ स्ट्रेट ये है, मतलब पूरा रिवर्स कार्ड नहीं है ना डेक, वो देख लूँ मैं। मुझे जो एनर्जेटिकली जो मुझे फील हो रहा था तो मैंने वो कार्ड लिया, बिकॉज वो कार्ड मुझे ठीक नहीं लग रहा था। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, वो आपको स्पाई कर रहे हैं, मुझे भी समझ में आ रहा है। डाउट था मुझे पर अभी कंफर्म हो रहा है। जस्टिस, ओके, एट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, ओके, पेज ऑफ रॉड। वो आपसे बात नहीं कर रहे थे, खुद में ही उलझे हुए थे और चाहते थे कि रिलेशनशिप को जस्टिस दे, पर कुछ ना कुछ झगड़ा हुआ था या फिर कुछ ना कुछ झगड़ा तो इतना नहीं बोलूँगी, बट कुछ ऐसी सिचुएशन हुई होगी जहाँ पे आपका रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हुआ। मुझे ये लग रहा है कुछ तो बीच में आ गया आपके और उसके बीच में, क्योंकि आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा ऐसा लग नहीं रहा है मुझे, क्योंकि वो आपको प्यार तो फिर भी देना चाहते थे। वो फायर साइन भी हो सकते हैं, मैंने लियो तो बोला ही है, पर एरिस और एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस, यस, तो सेजिटेरियस भी हो सकते हैं वो। ये एक है एनर्जी। फायर साइन बहुत प्रोमिनेंट है और लियो तो है ही, मुझे लगा ही था ये देख के, इसमें क्लैरिफिकेशन में भी आ गया, तो लियो होना चाहिए। क्या उनकी बर्थ चार्ट में कहीं लियो होगा? ओके, एंड मुझे
स्ट्रांगली फील हो रहा है कि वो कम्युनिकेशन कुछ रीजंस की वजह से नहीं कर रहे थे। आप दोनों में कास्ट डिफरेंस हो सकता है, रिलीजन डिफरेंस हो सकता है, या फिर आपके फैमिली में कुछ मनमुटाव हो सकता है, क्योंकि प्यार बहुत है, आप में भी प्यार है, उसमें उनको भी बहुत प्यार है। ऐसा नहीं है कि आप दोनों में प्यार नहीं है, पर ऐसा है ना कि वो अटक गए हैं और उन्होंने खुद को होल्ड करके रख दिया, बिकॉज यू आर फुल ऑफ लव और आप खुद को रोक नहीं पाओगे, उनको समझ में आ गया था। तो उन्होंने ये कर दिया कि खुद को रोक लिया। दैट आई एम गेटिंग द मोस्ट, कि उन्होंने खुद को रोक लिया एंड दे वर सिटिंग बैक एंड सीइंग द सीन। वो नहीं रह पा रहे हैं, आपसे बात किए बिना भी नहीं रह पा रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से आपसे बात नहीं हो रही है उनकी। आई थिंक 7-8, मुझे 7-8 महीने जैसा एक आ रहा है मेरे दिमाग में, मुझे चैनल मैसेज आ रहा है कि 7-8 महीने से शायद आपसे बात नहीं हुई है। 1 साल भी हो सकता है, पर मोस्टली मुझे 8 महीना प्रोमिनेंट ऐसे मुझे आ रहा है कि 8 महीने से आपसे उनकी बात नहीं हुई है। वो आपको चिल्ला चिल्ला के बोलना चाहते हैं। सी दिस कार्ड, आई लाइक टू शो यू, लुक दिस बॉय, ही वॉन्ट टू से समथिंग। उनके अंडरनेथ वो दबा के उन्होंने रखा है, he want to say and he want to express, but he is not able to communicate because we are having 8 of rods reverse। जस्टिस करना चाहते हैं, वो बैलेंस शायद उनको नहीं था, तो उसकी वजह से वो अटक रहे थे। यस, उसकी वजह से वो अटक रहे थे एंड ही वॉज नॉट एबल टू कम्युनिकेट। शायद आप बहुत मुझे लगता है कि जातिवाद, शायद मुझे लग रहा है कि शायद आपकी जाति बहुत मतलब हाई स्टैंडर्ड वाली है और वो थोड़े से लो स्टैंडर्ड है। आई एम रियली सॉरी, मैं उसमें बिलीव नहीं करती हूँ जातिवाद में, पर हमारे कल्चर में या हमारी इंडियन सोसाइटी में ऐसे लोग होते हैं जो कल्चर को भी बहुत तवज्जो देते हैं, और वो ऐसे रिलेशनशिप उसकी वजह से भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं। So please, I am not saying anything else against anybody else. For me, everyone is equal. But यहाँ पे मुझे जो फील हो रहा है that I have to say, मैं किसी को accuse नहीं कर रही हूँ, तो please don't feel bad। ये मुझे लग रहा है कि शायद वो कल्चर डिफरेंस की वजह से आप शायद यहाँ हो तो वो यहाँ है, एंड यू बोथ आर लविंग, ऐसी भी स्टोरी हो सकती है, और वो नहीं आए आपसे बात करने, पर अब वो आना चाहते हैं। द गुड न्यूज़, वो आना चाहते हैं एंड आप वेट कर रहे हो। आप, मुझे लग रहे हैं जो फीमेल हैं वो ज़्यादातर स्कॉर्पियन होनी चाहिए, स्कॉर्पियन लेडी होनी चाहिए, बहुत लविंग एंड नर्चरिंग होनी चाहिए लेडी। मेल शायद पाइसिस हो सकते हैं, और भी साइन हो सकती है, पर मुझे यहाँ जो लग रहा है वो मैं बोल रही हूँ, मुझे जो फील हो रहा है मैं बोल रही हूँ। तो ये हो सकता है एंजल्स आपको आप बहुत ही वेट कर रहे हो और बहुत पेन में हो। यू आर होल्डिंग योर कप एंड यू डोंट वांट टू गिव एनीबडी एल्स, यू आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट योर पार्टनर whom you love a most। तो आप उसकी वेट कर रहे हो और उनको ही आपको देना है आपका कप। एंड आउटकम में बोलूँ ना, आउटकम में वो रिस्क लेंगे। द फूल इज़ हियर, वो रिस्क लेना चाहते हैं और आपके पास आना चाहते हैं, एंड दे वांट टू गिव, कि एक बार कोशिश करना चाहते हैं। वो जो बाउंड्री है आप दोनों के बीच, जो डिस्टेंस है, वो कम करना चाहते हैं और कम्युनिकेट करेंगे वो। मैं एक बार फूल को क्लैरिफिकेशन ले लेती हूँ फूल का। प्लीज क्लैरिफाई द फूल। माय फूल इज हियर, नाउ इट कम्स। ओके,
खुश होने का टाइम आ गया है, मतलब पायल वन आप सब खुश होने वाले हैं बिकॉज जो क्लैरिफिकेशन के कार्ड निकले दैट इज अ ब्यूटीफुल कार्ड्स। ओके 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 वेरी नाइस। वाओ, बॉटम डेक द मून। सप्रेस इमोशंस जो थे उनके, मैंने बोला वो हैंग करके वो कहीं अपने आप में वो अपनी आवाज़ दबा दी थी और बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं बहुत कुछ। जो डिफरेंसेस है आपके दोनों के बीच वो कंप्लीट करना चाहते हैं। जो कही अनसुनी सी बातें हैं वो शब्दों में बयां करना चाहते हैं, हाले दिल बयां करना चाहते हैं। ये फूल की एनर्जी को मैंने क्लैरिफिकेशन लिया है तो वो बहुत ही आपको मिस कर रहे थे। वो समझ चुके थे कि उनको स्ट्रेंथ इकट्ठा करके एक लीप ऑफ फेथ लेना ही होगा बिकॉज विदाउट यू ही इज़ नथिंग। लाइक आपके बिना शायद वो ज़िंदगी नहीं देख पा रहे हैं। आपको बहुत प्यार करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ही इज़ लविंग यू सो मच। वो आपकी तरफ स्टेप लेंगे। ही वॉन्ट टू कट डाउन बिकॉज वी आर हैविंग अ पेज ऑफ सॉर्ड्स। वो आपको स्पाई कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं एंड ही वॉन्ट टू कट डाउन ऑल द ऑब्स्टिकल्स फ्रॉम यू बोथ साइड। मतलब आपकी साइड से कोई ऑब्स्टिकल्स है या फिर उसके साइड से हैं, वो हटा के आपके सामने आना चाहते हैं, अपने पावर में आके आपको मिलना चाहते हैं। द सन इज़ देयर। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है ये। एक पत्ता, मतलब ये एक कार्ड पूरी गेम चेंज कर देता है। आई लव दिस कार्ड। द सन इज़ हियर। मतलब जो भी कुछ गलत फहमियाँ थी या फिर बहुत डाउट्स थे, बहुत ही सैडनेस थी, वो सब हट जाने वाला है। आप दोनों का जहाँ रोशन होने वाला है। और जो बात नहीं हो पा रही थी, आप ब्रेक पे थे या फिर जो भी कुछ था ऑब्स्टिकल आप दोनों की लव लाइफ में, वो दूर होने वाला है और आप दोनों मिलोगे एंड यू विल एक्सचेंज योर लव ऑफ कप्स। तो दिस इज़ वेरी नाइस रीडिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस। स्टिल वी हैव टू सी द यूनिवर्स गाइडेंस कि उनकी तरफ से क्या गाइडेंस है। फर्स्ट कार्ड है आई क्रिएट माइंडफुल मोमेंट्स थ्रू आउट द डे रिमाइंडिंग माई सेल्फ दैट आई एम लव एंड द मिरेकल्स आर नेचुरल। यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आपको ऑप्टिमिस्टिक होने की ज़रूरत है। आप शायद ऐसी एनर्जी में हैं कि जहाँ पे आप ये शायद सोच रहे हैं कि ये हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है क्या, डुअलिटी में है एंड बहुत ही कम आपको होप है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको सोचना चाहिए कि आई एम अ लव एंड आई एम अ मिरेकल आर नेचुरल्स। मतलब आपको ऐसा सोचना है कि मैं प्यार हूँ और मिरेकल्स होना लाजमी है, वो होगा होगा और होगा। यू नीड टू पुट डाउन योर पॉजिटिविटी इन दिस रीडिंग, सॉरी, इन योर लाइफ, नॉट इन दिस रीडिंग, व्हाट आई एम सेइंग। दूसरा कार्ड है इंस्टेड ऑफ प्रेइंग फॉर एन आउटकम आई प्रे फॉर द हाइस्ट गुड फॉर ऑल। आप बहुत ही सेंसिबल इंसान हो, आप बहुत ही ऐसे इंसान हो ना, लवेबल इंसान हो, किसी का बुरा नहीं सोच सकते या फिर किसी का बुरा नहीं कर सकते। यू वॉन्ट एवरीबडी टू बी हैप्पी एंड यू ऑल्सो वॉन्ट टू बी हैप्पी। तो गॉड वही बोल रहे हैं कि वो चीज़ गॉड ने देख ली है, आपको सिर्फ भरोसा करना है। अगेन वही बोला है, इंस्टेड ऑफ प्रेइंग फॉर एन आउटकम आई प्रे फॉर द हाइएस्ट गुड फॉर ऑल। बिलीव करो, आप सबके लिए जो अच्छा सोचते हो ना तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा, इस पे बिलीव करो, ये बोल रहे हैं गॉड। ओके, तो ये दिल छोटा मत कर दो कि कैसे होगा, बहुत ही मुश्किल है, नोवेयर लग रहा है, ये पॉसिबल ही नहीं है। होगा, चाह है वहाँ राह है, और सच्ची मोहब्बत होती है ना, वहाँ पे खुदा मेहरबान होता है। तो बस उस पर आप भरोसा रखिए। तीसरा कार्ड है माई एनर्जी क्रिएट्स माई रियलिटी, वॉट आई फोकस ऑन इज वॉट आई विल मैनिफेस्ट। आप जो सोच रहे हो वही आप पाओगे। अगेन वही बोल रहे हैं कि आपको पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव रहना है, आप अच्छा कर रहे हो। इस रिलेशनशिप को अगर आप बहुत दूर तक देख रहे हो देन बिलीव, सब अच्छा होगा। ओके, और रीडिंग भी बहुत अच्छी है, एनर्जी बहुत ही अच्छी है।
एंड एक चीज़ जो पावर ऑफ लव डेक से मैंने लिया है, वो एक कार्ड जो आपको गाइडेंस की ज़रूरत है उनकी, मैं वही एक क्वालिटी जो मैं बताना चाहूँगी। वर्च्यू, यू एक्नॉलेज योर लविंग स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट्स दैट एनकरेज अदर्स टू ग्रो। आप शायद मुझे लग रहा है कि ये 3 कार्ड से भी मुझे लग रहा था, एंड इससे तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि आप शायद एस्ट्रोलॉजर हो या फिर अकल्ट चीज़ें जानते हो। अकल्ट मतलब ये सब मैजिकल चीज़ें, जैसे आप हीलर हो सकते हो या फिर रेकी हीलर हो सकते हो, या फिर आप टैरो रीडर भी हो सकते हो, या फिर आप बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हो, लाइट वर्कर हो, ऐसी आपकी एनर्जी है। आप काउंसलिंग करते हो या फिर आप मेंटली इल पीपल को ट्रीट करते हो, साइकोलॉजिकल आप साइकेट्रिस्ट हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों को हील करते हो। तो आपको वही समझना है अगेन कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ आपको बढ़ाना है, आपको भगवान में भरोसा करना है, मैजिक होगा। अपने वर्च्यूज़ पे, अपने आप जो आप काम करते हो ना उस पर बिलीव करो कि अगर मैं प्यार दे रही हूँ ना तो मुझे प्यार मिलेगा। दैट वॉट आई एम ट्राइंग टू से। तो उस पर बिलीव कीजिए, चीज़ें अपने आप हो जाएगी, डिवाइन टाइम पे होगी। बिकॉज बहुत सुंदर सी स्टोरी शायद कुदरत लिख रहे हैं, और इसीलिए आपके जो पार्टनर हैं वो अपने स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, एंड ही वॉन्ट्स टू गिव समथिंग। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आपको ये मेरी रीडिंग अच्छी लगती है देन हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड कमेंट कीजिए कि आपको ये पायल नंबर 1 अगर आपको रेजोनेट हुई है तो कैसी लगी आपको मेरी रीडिंग। प्लीज़ शेयर योर व्यूज़ एंड शेयर माई चैनल as much as you can. Spread love and see you in another reading. Till then, take care, bye and be happy. So now pile number 2, जिन्होंने ये ब्लैक स्टोन ब्रेसलेट चूज़ किया था, उनकी रीडिंग क्या है हम देखते हैं कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में यूनिवर्स उनको कहना क्या चाहता है। तो पहले हम टैरो डेक से लेंगे। ये जो मैंने क्रॉस जो रखा है कार्ड वो एक्चुअल में आउटकम है, तो वो मैं लास्ट में देखूंगी। पहले मैं टैरो से 3 जो कार्ड्स हैं जो मेन हमारी रीडिंग है जिस पे डिपेंड है वो देखते हैं कि क्या हुआ था, क्या होने वाला है। ओके ओके, हाई प्रिस्टेस, द मैजिशियन एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, आउटकम है टेम्परेंस। साइंस बता दूं मैं, हमारे पास वर्गो है, हमारे पास कैंसर एनर्जी है, हमारे पास सेजिटेरियस है, और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस वो भी है साइन, वो प्रोमिनेंट साइन है। एंड अगेन आई एम फीलिंग लियो एनर्जी। आई डोंट नो, ये पाइल 2 में भी वैसा ही हुआ है। सो अगेन आई एम फीलिंग लियो एनर्जी। वो मुझे लग रही है लियो है इसमें। यस, लियो इज देयर। ओके, अगर आपकी कोई ये साइन नहीं है आपकी या फिर आपके पार्टनर की तो डरिएगा बिल्कुल नहीं। फिर भी आपकी ये पायल आपको रेजोनेट कर सकती है। ज़रूरी नहीं है कि अगर ये साइंस आपको मतलब आपकी ना हो, ये इनमें से कोई भी साइन आपको रिलेट ना करती हो तो ये आपकी रीडिंग नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी फिर भी ये रीडिंग हो सकती है। सारी साइंस ये जो इसमें होता है वो हम बताते हैं, दिस इज़ माई जॉब। सो जिसको क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो उस हिसाब से आप समझना। ओके, शुरू से शुरू करती हूँ कि आप हर्ट हुए हो, आपको धोखा हुआ है, आपसे कुछ बहुत बड़ी बात छुपाई गई है, और ये ऐसा इंसान है कि जिसने आपको धोखा दिया। धोखा इन सेंस कि चीट या फिर कुछ छुपाया।
चीट तो मैं नहीं बोलूँगी, पर छुपाया, कुछ ऐसा छुपाया जिससे आपको तोड़ दिया, आपको मतलब बेस से ही उसने काट डाला। शायद आप बहुत ही उस पर भरोसा करते थे और शायद आपका वो गुरूर था, आपको ऐसा था कि ये कभी मेरा भरोसा नहीं तोड़ेगा, हम शायद आगे प्यार में रहे या ना रहे पर ये कभी मेरा भरोसा नहीं तोड़ेगा, ये इंसान मुझे कभी लेट डाउन नहीं होने देगा। आपको इतना गुरूर था इस इंसान पे, आपके पार्टनर पे, पर उन्होंने ये चीज़ की हुई है और मुझे लग रहा है ये 2 साल से हो रहा है। मुझे 2 साल की एनर्जी आ रही है, 2 साल से, यस, 110% ये 2 साल की एनर्जी है कि 2 साल से आप शायद इसके पीछे स्टक हो और उसने, आपको पता पड़ा हो 2 साल पहले या 2 साल के अंदर ही आपको पता पड़ा हो कि ये इंसान ने आपको धोखा दिया है या फिर कुछ छुपाया है जिससे आपकी पूरी लाइफ टर्न हो गई है। और आपको लगता है कि ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था, ये इंसान ऐसा कर सकता था। शायद आपके वजूद को हिला दिया है उन्होंने, और बहुत ही आप रोए हो और बहुत ही, शायद अभी भी आप ऐसी सिचुएशन में हो ना कि आप ना तो एक्सप्रेस कर पा रहे हो ना कुछ बोल पा रहे हो। समटाइम्स यू फील कि मैं जाके किसको बोलूँ, ऐसी एनर्जी आ जाती है ना कि किसी से बात करने का कोई मतलब ही नहीं रहता है। व्हेन अ पर्सन जिस पे आपको बहुत नाज था, जिससे आप इतना कनेक्ट फील कर रहे थे, आपके लिए सब कुछ था, और वो इंसान आपको बैक स्टेप करके जाए या फिर ऐसी चीज़ पे आपको धोखा दे के जाए जिससे आप इतने हर्ट हो चुके हो कि आप अपने दुख से उभर नहीं पा रहे हो, एंड यू आर ट्राइंग टू बैलेंस योर सेल्फ। आप अपनी लाइफ को स्टेबलाइज करना चाहते हो, आप अपने आप को पहले खुद को जस्टिस देना चाहते हो कि ठीक है, शायद आप, शायद मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है कि फीमेल मुझे ऐसी लग रही है जो ये देख रही है, आई स्ट्रांगली फील देयर इमोशंस कि they are not able to trust again anybody else. I can feel it कि जो दर्द है ना आपका, मैं वो फील कर पा रही हूँ, एंड इट इज़ लाइक मुझे वो हो रहा है कि मैं इमोशनल हो रही हूँ बिकॉज बहुत गंदी तरीके से आपका, मतलब बहुत बुरे तरीके के साथ आपकी ट्रस्ट को तोड़ा गया है। बहुत रोए हो आप, और ये इतना बेशर्म इंसान है, ये करने के बाद भी फिर भी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ये आपको छोड़ नहीं पा रहा है। आपको उसे आपकी वैल्यू पता है कि आप जैम हो, और उसके बिना, मतलब अगर आपको उसने लूज कर दिया ना, अगर ही इज़ लूजिंग यू, ऑलरेडी उसने लूज कर दिया है, बट उसके बाद वो कोशिश कर रहा है, आपसे वो कांटेक्ट भी करता होगा, आप उनसे नहीं कर रहे होगे बात, फिर भी आप यहाँ रीडिंग देख रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे उसे मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ये आपकी कोर्ट पे, बॉल इज़ इन योर कोर्ट, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अभी आपकी बल्लेबाजी है, वो अभी समझ गए ना, फील्डिंग में है, वो फील्डिंग भर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने क्या कर दिया है, जो बहुत बुरा कर दिया है, और आप वो डिज़र्व नहीं करते हो। आप बहुत लॉयल और बहुत ही ऑनेस्ट किस्म के इंसान हो, अगर आप मेल हो या फीमेल हो, दोनों को रेजोनेट कर सकता है, उसमें कुछ वो प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, ये एक चीज़ है, आउटकम में टेम्परेंस है, सो चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए, ट्रस्ट हो या फिर प्यार हो, ये सब चीज़ बैलेंस होनी चाहिए, और आपको बैलेंस नहीं दिख रहा है क्योंकि उन्होंने खो दिया है, और बहुत मुश्किल हो रही है आपको दोबारा ट्रस्ट करना, दोबारा से वो अगर प्यार है, आप
इसीलिए आप यहाँ हो और रीडिंग देख रहे हो। आप भी उनको भूल नहीं पा रहे हो। कुछ कनेक्शंस हैं, ऐसे होते हैं कुछ कनेक्शंस कि आप उनसे आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, पर फिर भी आपको पता है कि वर्थलेस इंसान है, ये इंसान मतलब डिज़र्व नहीं करता है मेरा साथ। आपको कभी बहुत गुस्सा आता होगा, इसीलिए आप उनसे तू तड़ा से बात कर लेते होंगे या फिर तीखी मिर्च हो जाते होंगे उनके साथ। फिर भी वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, फिर भी वो आपकी फील्डिंग लगा रहे हैं। वाई? बिकॉज ही नोज़ कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये आप पे है, ये आपको कॉल लेना है कि उनको माफ़ करना है नहीं करना है। ज़िंदगी में अगर उन्होंने, मैं अगर एक काउंसलर की तौर पे एक बात मैं बोलूँ तो मैं बिना बायस होके बात बोलना चाहूँगी, शायद आपको ये हेल्प कर जाए। मुझे अंदर से आया इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर उन्होंने पहली बार आपसे कुछ झूठ बोला है और लगातार आपसे वो माफ़ी मांग रहे हैं और वो मौका मांग रहे हैं, मतलब वो एक चांस मांग रहे हैं आपसे, तो यू शुड गिव। बिकॉज नॉट बिकॉज ऑफ हिम, समझिए, उसके लिए आपको उनको चांस नहीं देना है। यू हैव टू गिव चांस बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि आपको प्यार तो है और आप भी कहीं मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। शायद आप उसको वर्थ नहीं समझ रहे हो, समझना ये बहुत बारीक चीज़ है। उसको आप शायद वर्थफुल नहीं समझ रहे हो। शायद वो आपसे 19-20, मतलब 19-20 का भी फ़र्क नहीं है। शायद आप 30 हो तो शायद वो 15 है, आधा है आपसे। आई वॉन्ट टू से कि इन कंपेयर आप 100% हो तो वो 50% है क्वालिटी वाइज। उनके गुणों के तौर पे मैं देख रही हूँ और मैं बोल रही हूँ। फिर भी आपको पता है कि मेरा दिल वही जा रहा है, तो खुद को टॉर्चर करना बंद करो। बिकॉज अगर आप 2 साल से भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, स्टिल यू आर टॉकिंग अबाउट हिम एंड स्टिल यू आर हियर एंड सीइंग दिस रीडिंग, तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगी, अगर उसने पहली बार झूठ बोला है तो मौका दे के देखो। मैं ये नहीं बोल रही कि आप फुल ऑन उनको पहले जैसा एकदम से उनको ट्रस्ट करने लगो। इट इज़ नॉट ईजी, नहीं होगा। कोशिश करो, मौका दो। शायद 2-3 महीना नॉर्मल बात करके देखो, या फिर 5-6 महीना बात करके देखो, मिल के देखो बात करके, आपको कैसा महसूस होता है। मैं बोलूँ ना कि आपको समझ में आ जाएगा कि यू नीड टू मूव ऑन और नॉट, क्योंकि ये 2 साल से जो आप स्टक हो ना, फिर वो नहीं रहोगे, तो आप आसानी से वो मूव ऑन कर पाओगे, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि मैं इस चीज़ के लिए अटक रही थी। अगर ये चीज़ इसी तरह की है तो फिर आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप बहुत ही समझदार और सुलझे हुए टाइप के पर्सन हो। तो इतनी वो कोशिश कर रहा है, गिव चांस। पास्ट को थोड़ा भूलो, गलती होती है, वो इंसान है, वो कोशिश कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है, शायद वो माफ़ी भी मांग रहा है, भगवान से भी माफ़ी मांग रहा है। एक मौका दो। पर अगर वो इंसान ने ये पहली गलती नहीं की है, अगर वो इंसान ये 5वीं-6ठी बार कर चुका है या दूसरी तीसरी बार कर चुका है, देन आई वुड लाइक टू से डियर, जो इंसान, गलती एक बार होती है, 2 बार होती है, 3 बार होती है, अगर गलतियाँ लगातार होती है तो वो गलती नहीं होती है, वो गुनाह हो जाता है। और गुनाह को आप माफ़ कर सकते हो, पर उसको बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये मैं आपको सलाह दूंगी। ओके, तो बर्दाश्त बिल्कुल मत करो, और ऐसे इंसान को ब्लेस करके आप उसको ब्लेसिंग्स दे के आगे बढ़ जाओ। आपकी लाइफ में आपके लायक पर्सन आपको मिलेगा, बिकॉज यू डिज़र्व मच मोर बेटर। ओके, तो मुझे ये चीज़ लगी, क्लैरिफिकेशन की मुझे ज़रूरत नहीं लगी, इसलिए मैंने क्लैरिफिकेशन नहीं किया है। अदरवाइज़ मैंने क्लैरिफिकेशन कार्ड्स भी यहाँ पे रखे थे, पर मुझे ज़रूरत नहीं लगी है, तो मैंने नहीं किया है। नाउ विल सी द गाइडेंस फ्रॉम यूनिवर्स, कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। फर्स्ट कार्ड है, व्हेन आई एम कनेक्टेड टू माई जॉयफुल प्रेजेंस आई अट्रैक्ट सपोर्ट फ्रॉम द यूनिवर्स।
आप जब खुश रहते हो ना तो चीज़ें सुलझ जाती है, चीज़ें आसान हो जाती है। बिकॉज़ खुशी, प्यार, ये सब रास्ते हैं लाइफ में सक्सेसफुल होना या फिर लाइफ में क्लैरिटी मिलना। ये तभी मुमकिन होता है जब आप अपने आप को खुद को खुश रखते हो। तो वही यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि खुद को खुश रखो, जो आप शायद इन दिनों शायद नहीं इतना रह पा रहे हो। बिकॉज दिल कहीं टूटा हुआ है, बहुत ही दर्द है दिल में। तो वो दर्द को थोड़ा सा भूलो, साइड में रखो और कोशिश करो खुद को हील करने की। अपने आप को भगवान के चरणों में सौंप दो, उनके फैसलों को आप सर आँखों पे सराह लो, आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा कार्ड क्या है वो देखते हैं हम। आई एम अ स्पिरिट हैविंग अ ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड आई एम हियर टू गेट क्लोजर टू लव। यू नीड टू बिलीव दिस। आप प्यार के लायक हो, आपकी ज़िंदगी में बेशुमार प्यार आएगा, ऐसा आपको सोचना है। यू नीड टू मैनिफेस्ट। You don't need to manifest any human being. You need to manifest only love. The right guy and right person will arrive in your life on divine timing. Okay? थर्ड कार्ड जो है वो देख लेते हैं। ये जो मैंने कार्ड नहीं दिखा है बहुत ब्यूटीफुल। सी, थर्ड कार्ड है आई एम apologetic about what I desire and trust that what I focus on will grow. Unapologetic. Okay. आप जो फोकस कर रहे हो या जो सोच रहे हो ना वही ग्रो हो रहा है। तो जो आप प्यार को ग्रो करना चाहते हो या फिर यू रियली नीड टू मैनिफेस्ट लव, देन यू नीड टू थिंक अबाउट लव, यू नीड टू फोकस ऑन लव। हाउ? तो आपकी ज़िंदगी में प्यार है, भरोसा है, ये आपको बिलीव करना है। और यू नीड टू से यू टू योर सेल्फ कि आप प्यार के लायक हो, आपको बहुत प्यार मिलेगा, बेशुमार प्यार मिलेगा आपको। आपका हक का मतलब आपका हक अदा होगा, वो भगवान करेंगे। पर यू नीड टू बिलीव इन दिस। ओके? तो जो चीज़ पे आप फोकस करोगे वो चीज़ ग्रो होगी। तो और ज़्यादा मैं बोलूँगी कि खुद पे सितम करना बंद करो। सेल्फ रिग्रेट जो है ना वो बंद करो। आपको रिग्रेट करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इससे प्यार किया है तो ये शायद उनके कुछ कर्मा थे आपके साथ, तो ये हो गया है। सिचुएशन को शांति से समझो और मैंने जो बोला है गाइडेंस वो आप एक बार सोचिए, वो शायद आपको हेल्पफुल करेगा। ठीक है? और एक और कार्ड है पायल नंबर 2 के लिए, वो भी हम देख लेते हैं कि और एक क्या संदेश है। ये लव कार्ड की तरफ से है। पास्ट, थ्रू द पावर ऑफ लव you release any stagnant situation or energy in order to transform your heart space. So I think you need to change your energy of thinking. आप जो सोच रहे हो ना वो पैटर्न आपको चेंज करने की ज़रूरत है। मैंने पहले भी आपको बोला कि यू नीड टू फॉरगिव, यू नीड टू मैं बोलूँ ना कि जो गलतियाँ हुई हैं थोड़ा उसको नज़रअंदाज करके प्रेजेंट में जीने की कोशिश कीजिए। पास्ट की एनर्जी बहुत ही पुरानी है, उसको थोड़ा सा आप लेट गो करना सीखिए, मैं ये बोल रही हूँ। अगर आपको मूव ऑन करना है देन यू नीड टू बी वेरी मच स्पेसिफिक, क्योंकि आप बहुत ही स्ट्रेट हो, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंकिंग है आपकी। तो यू जस्ट वांट टू बी ऑन वन पाथ,
तो मैं उसके लिए बोल रही हूँ कि आप पास्ट को छोड़ो, ट्रांसफॉर्म योर थॉट्स एंड योर एनर्जी। ओके, सो ये लास्ट मैसेज था पायल नंबर 2 के लिए। अगर आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आई है देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट, तो मेरी फैमिली का एक हिस्सा बन जाइए और ये डिवाइन जर्नी का आप मज़ा लीजिए। आपको ढेर सारे गाइडेंस और टिप्स मेरी तरफ से आपको फ्री दिए जाएंगे और कमेंट करके ज़रूर से बताइए कि आपको कैसी लगी ये रीडिंग, रेजोनेट हुई या नहीं हुई है। और अगर कुछ आपको प्रॉब्लम है या फिर एक्सटेंड आपको ये इसमें एक्सटेंड रीडिंग जानना है, ज़्यादा कुछ आपको डिग करना है, समझना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। ऑल्सो यू कैन मेल मी, और मेल आईडी भी मैंने दिया हुआ है, तो वहाँ से आप लेके मुझे मेल कर सकते हैं और वी कैन फाइंड आउट मोर अबाउट इट। ओके, सो डोंट बी इन डिलेमा। आपको कुछ भी अगर समझना है तो फील फ्री टू टॉक, राइट? टिल देन टेक केयर एंड थिंक हेल्दी। और मैं बोलूँगी कि ट्राई कीजिएगा ये दुख से उभरने का, क्योंकि दुख में रहना अच्छा नहीं होता है। तो जितना हो सके, ज़िंदगी मिली है, ज़िंदगी कितनी है हमको नहीं पता है। कुदरत ने जो हमको इतनी प्यारी सी ज़िंदगी दी है, बहुत सारी चीज़ें हमको ईश्वर ने दी है, तो उसका हमें ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, हमको उसकी कदर होनी चाहिए। तो वो सब चीज़ को आप इंजॉय कीजिए, और जो चीज़ अभी आपको समझ में नहीं आ रही है उसको थोड़ा सा साइड में रख दीजिए, और मैंने जो बोला है उस पर आप ज़रा गौर कीजिएगा, तो आपको शायद हेल्प मिल जाएगी। ओके, सी यू इन अनदर रीडिंग। इतना ही था पायल नंबर 2 के लिए। अब मैं देखूंगी पायल नंबर 3 एंड पायल नंबर 2 विल सी यू इन अनदर रीडिंग। चलो बाय, टेक केयर। ओके, नाउ टाइम इज़ फॉर पायल नंबर 3। जिन्होंने ये लाइट येलो क्रिस्टल स्टोन का ब्रेसलेट चूज़ किया था, तो उनकी पायल क्या कहती है आपकी लव लाइफ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के बारे में, तो हम ये गाइडेंस लेंगे। ये क्रॉस जो मैंने ऊपर रखा है एक टैरो कार्ड, वो आउटकम है सिचुएशन का, तो वो हम बाद में देखेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे कि 3 जो कार्ड हमने टैरो से लिए हैं वो क्या है, और डिवाइन से भी हमने जो गाइडेंस लिया है वो हम लास्ट में लिखेंगे आराम से। ओके, बाप रे, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड एंड 9 ऑफ कप्स। शायद आपको 9 दिख रहा होगा। और आउटकम में है डेथ। ओ माय गुडनेस, not to worry, I will try my best to guide you in correct way, okay, with lots of love. So साइंस की बात कर लेते हैं हम। हमारे पास साइंस हैं स्कॉर्पियो, पाइसिस और कैंसर। स्कॉर्पियो प्रोमिनेंट है, देन वी हैव कैप्रिकॉर्न प्रोमिनेंट साइन। टॉरस भी हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, लियो भी हो सकते हैं, एंड देन जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ये भी हो सकते हैं। एंड ये मुझे साइंस मैंने जो बोली है वो मुझे प्रोमिनेंट लग रही है, ये होनी चाहिए। आपकी अगर साइन ये नहीं है, आपसे ये रेजोनेट नहीं कर रही है साइंस, तो डोंट बी वरी, मतलब इट्स ओके। आपकी या फिर आपके पार्टनर की ये साइंस नहीं है, इट्स ओके, फिर भी ये आपकी रीडिंग है, आप देख सकते हैं। ओके, सो हम शुरू करते हैं।
बड़ी दर्द भरी दास्तान है। आपको 99 नज़र में आ रहे होंगे, आपने शायद नोटिस किया हो, जो ये न्यूमरोलॉजी समझते हैं उनके लिए है कि 99 शायद आपको दिखते होंगे। और रीडिंग में मुझे अगर लगेगा तो मैं क्लैरिफिकेशन लूँगी, और इस रीडिंग में मुझे लेना पड़ेगा बिकॉज़ आधी अधूरी बात बताना मैं नहीं चाहूँगी। क्लैरिफिकेशन मुझे 2 कार्ड के लेने हैं ताकि मैं आपको ठीक से बता पाऊँ डिटेल में कि बात क्या है। तो आई लाइक टू क्लैरिफाई दिस 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, माय गुडनेस। ओके ओके। ये मुझे किसी की मैरिज डाइवोर्स की फीलिंग आ रही है कि किसी का डाइवोर्स हुआ है, बच्चे इन्वॉल्व हैं एंड योर पर्सन हैज़, मुझे लग रहा है मतलब आपके बच्चे हैं जिनसे आप डील कर रहे हो, जिनके वजह से, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनके साथ आपके बच्चे हो सकते हैं। आप शायद उनसे शादीशुदा हो सकते हैं, ऐसा एक मुझे एक सिनारियो लग रहा है कि मैरिड लोग इसमें इन्वॉल्व हैं एंड बच्चे इन्वॉल्व हैं। पहले आप शायद दोनों बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ, पर समथिंग इज़ हैपेंड एंड आई थिंक आपको वो छोड़ के चले गए, शायद पैसों के लिए छोड़ के चले गए या फिर सेल्फ वर्थ का मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है कि आपके पर्सन को सेल्फ वर्थ मतलब कोई डिप्रेशन में रहे होंगे, ये मुझे ऐसा लग रहा है। कोई टाइप का डिप्रेशन जिससे होता है कि शायद वो अर्न नहीं कर रहे थे या फिर कुछ लुक्स को लेके उनको प्रॉब्लम था, बिकॉज़ आप बड़े सुंदर हो। आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बड़े सुंदर हो, आप बहुत नर्चरिंग हो और खुद को शायद वो आपके लायक नहीं समझते थे एंड आपको खुश नहीं रख पा रहे थे, मतलब जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी उस पर खरे नहीं उतर पा रहे थे। ये टाइप के मन मुटाव हुए होंगे और आपके डिज़ायर्स वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे होंगे और खुद ही ने वो सोच लिया कि आपसे वो दूर चले जाएं और उन्होंने रिलेशन ये साइकिल कंप्लीट कर ली। आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप दुआओं में उनको मांग रहे हो क्योंकि आप उनसे प्यार बहुत करते हो। आपको अभी भी वेट है। आई लाइक टू क्लैरिफाई मोर अबाउट 9 ऑफ कप्स। सी, you are working for this relationship, you are working and you are waiting for this man। आप शायद पाइसियन हो सकते हो, आपको अकेला छोड़ के चले गए हैं ये इंसान और वो दुखी है, वो सुखी नहीं है। वहाँ पे जाके भी वो रो रहे, उनको रात को नींद भी नहीं आ रही है, उनको सुकून नहीं है ज़िंदगी में, पर वो आपके साथ रह भी नहीं पा रहे हैं और आपसे दूर भी नहीं रह पा रहे हैं और जो चीज़ लैक कर रही है उस पर एक साथ मिलके काम करने के बजाय वो चीज़ों से भाग रहे हैं, सिचुएशन से भाग रहे हैं। व्हाट आई एम गेटिंग इट कि वो सिचुएशन से भाग रहे हैं एंड और उनको यही लग रहा है कि आपका उनका यही तक साथ था
उनको बात करने में भी वो हो रहा है, वो अटक रहे हैं, दे आर नॉट टॉकिंग। आई एम सॉरी, बट उनको बात नहीं करनी है। शायद आप वेट कर रहे हो कि वो बात करे, शायद आप कॉल कर रहे हो, आप एफर्ट्स ले रहे हो, आप बहुत ही उनकी तरफ से कोई प्रोमिनेंट जवाब की राह देख रहे हो, उनकी तरफ से वापस एक होने की वेट कर रहे हो, बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। वर्ल्ड को भी मैं कर ही लेती हूँ, वर्ल्ड को नहीं करूँगी, मैं डेथ को करूँगी। चलो, अभी मैं आपको समझाती हूँ। मैंने वही बोला कि आपके दोनों में इश्यूज़ थे, कि आप दोनों में इश्यूज़ थे, विचार शायद नहीं मिल रहे थे, आप दोनों की थिंकिंग प्रोसेस सेम नहीं थी। बिकॉज हमारे पास डेथ के क्लैरिफिकेशन में आया है द लवर्स रिवर्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ कप्स एंड द टेम्परेंस। वो शायद आपसे प्यार करते हैं, पर आपको सोलमेट की तरह नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि वो खुद को लायक नहीं समझ रहे हैं। मुझे ये लग रहा है जो मेल पार्ट है वो खुद को ब्लेम कर रहा है, स्ट्रांगली मुझे ये फील हो रहा है। और फीमेल पार्ट, जो फीमेल व्यूअर्स हैं, वो वेट कर रहे हैं। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपकी शादी होने वाली थी, और शायद शादी तक बात पहुंच गई थी, और ये इंसान ने लास्ट मोमेंट पे बैकअप कर दिया कि नहीं, अब मुझसे नहीं होगा, एंड आई एम नॉट अप टू द मार्क। तुम्हारा जो स्टैंडर्ड है, या तुमको जो चाहिए वो मैं नहीं दे पाऊँगा। तो उन्होंने अपने आप को पीछे खींच तो लिया, बट ही इज़ नॉट हैप्पी इन हिज लाइफ। वो रो रहा है। वो ये शायद ये मुझे लग रही है एनर्जी 5-6 महीने की एनर्जी लग रही है। ये 5-6 महीने में ये सब कुछ कांड हुआ है। सॉरी, कांड, ये सॉरी, बट ये जो पूरा सिनेरियो हुआ है, ये 5-6 महीने में हुआ है, और आप बहुत ही वेट कर रहे हो। ये चीज़ आपको कंप्लीट नहीं करनी है, आपको उनके साथ एक नए से सिरे से ज़िंदगी शुरू करनी है। स्टिल यू वांटिंग, बट ही इज़ इन डिलेमा। उनको पता नहीं है कि शुरू करना है कि नहीं करना है। अगर जो आप मैरिड हो इनसे, और आपकी 5-6 महीने से बात नहीं हुई, आप सेपरेशन में हो, तो आप दोनों में अभी भी मन मुटाव है। यू ऑल्सो नो दैट, बट आप प्यार को तवज्जो दे रहे हो, और आप प्यार को देख रहे हो, और आपको कहीं ना कहीं पता है कि ये चीज़ सॉर्ट आउट हो सकती है बात होके। पर ये चीज़ उनको कौन समझाए, ये उनके पल्ले अभी नहीं पड़ रहा है, बिकॉज ही इज़ इन उनकी सोच में है, उनकी दुनिया में है। तो जब इंसान ऐसा हो जाता है ना कि खुद के दिमाग के किवाड़ वो बंद कर दे, दरवाजे बंद कर देता है, और खुद की सोच में ही वो ज़िंदा रहता है कि नहीं, मैं अपने हिसाब से सही हूँ, ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है। उनको कुछ भी समझाओ, उनको काला अक्षर भैंस बराबर हो जाता है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, उनको समझ के भी नहीं समझना है। शायद वो ब्रेक चाहते हैं, शायद उनको सॉलिट्यूड में रहना है। तो अभी तो वो कुछ करना चाहते नहीं हैं। आप बहुत ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत ही आप चाह रहे हो कि ये इंसान से आपकी बात हो। ये कुछ छुपा भी रहे हैं, दे आर हाइडिंग, और बैलेंस नहीं है आपके रिलेशनशिप में। चेंज हो सकता है बिकॉज ये डेथ है। तो ये सब चीज़ आप अगर सॉर्ट आउट कर लोगे तो चेंजेस हो सकते हैं, पर ये अकेला आपका काम नहीं है। ये ज़्यादातर मुझे मैरिड लोगों की रीडिंग लग रही है जो सेपरेशन में हैं अभी, और बच्चे इन्वॉल्व हैं। तो बच्चों के लिए शायद आप कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हो, ये एक सिनेरियो हो सकता है। और वो शायद बच्चों के लिए भी नहीं करना चाहते हैं, और या तो फिर वो सोच रहे हैं बच्चों को लेके सिर्फ
कि चलो बच्चे इन्वॉल्व हैं तो शायद बच्चे के लिए मैं एक बार ही कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ, तो वो खुद को शायद तैयार कर रहे हैं और सोच रहे कि क्या करूँ या ना करूँ, बिकॉज ही इज़ इन दिस एनर्जी 2 ऑफ सोर्स, तो ही विल टेक टाइम। आपको जो अपॉर्चुनिटी चाहिए, आपको जो ऑफ़र चाहिए, यू हैव टू वेट। आपको जो प्यार चाहिए शायद मिले या ना मिले, वो हम देख सकते हैं। अगर आपको और जानना है तो आप एक्सीडेंट रीडिंग भी मेरे से करवा सकते हो, तो मैं ज़्यादा इस पे टैरो में जाके आपको बता पाऊँगी कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। आप इंस्टा में भी मुझे डीएम कर सकते हो और ईमेल एड्रेस पे मुझे मेल कर सकते हो। और आपकी प्रायोरिटी मतलब हमारी प्रायोरिटी है आपकी प्राइवेसी, तो ये बिल्कुल टेंशन मत लेना, सब कॉन्फिडेंशियल रहेगा। नाउ विल टेक द यूनिवर्स गाइडेंस फॉर दिस पाइल नंबर 3 रीडिंग। I always trust the direction of the universe and know I am being guided. भरोसा रखो, चीज़ें अपने आप शायद सुलझेगी, आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है यूनिवर्स को, राइट। सेकंड कार्ड है थैंक यू यूनिवर्स फॉर हेल्पिंग मी सी बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ फियर। थैंक यू फॉर एक्सपांडिंग माई परसेप्शन सो दैट आई कैन सी वॉट इज़ ऑफ द हाइएस्ट गुड्स। तो थोड़ा ग्रेटिट्यूड लाने की ज़रूरत है ज़िंदगी में। आपके पास जो कुछ है ना, वो आपको ग्रेटिट्यूड फील करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी जो डिमांडिंग नेचर है, डिमांडिंग आई वांट टू से लाइक कि अकॉर्डिंग टू योर पार्टनर उनकी कैपेसिटी नहीं है। देखिए, दो इंसान एक तरह के नहीं होते हैं। आप मल्टीटास्कर हो सकते हो तो आपके पार्टनर मल्टीटास्कर नहीं हो सकते हैं। आप अगर समझ लो कि 50-60 हज़ार कमा लेते हो, फॉर एन एग्जांपल, एक हाइपोथेटिकल में सिचुएशन आपको बता रही हूँ कि अगर इफ़ यू आर अर्निंग 50,000 और मोर पर मंथ, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके हस्बैंड की सैलरी 1 लाख होनी चाहिए। उनकी 20,000 भी हो सकती है, 10,000 भी हो सकती है, उनकी 60,000 भी हो सकती है और 80,000 भी हो सकती है। ज़रूरी ये है कि वो इंसान कमा रहा है, ज़रूरी ये है वो इंसान मेहनत कर रहा है, वो ज़रूरी है। हर एक दिन सेम नहीं होता, दिन चेंज होते हैं, तो वो चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। बिकॉज ये जो कार्ड बोल रहा है ना, वो यही है। आई लाइक टू शो यू दिस कार्ड। यू नीड टू फील मोर ग्रेटिट्यूड होना चाहिए आप में ज़्यादा, कि जो भी है बहुत सुंदर हैं, बच्चे हैं, जो भी ईश्वर ने दिया है कुछ सोच समझ के दिया है, तो थोड़ा बिलीव करो। ओके, डोंट बी मैं बोलूँगी ना कि दिल छोटा मत करो, दिल बड़ा रखो। थर्ड कार्ड है माई हैप्पीनेस इज अ डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ माई लेवल ऑफ फेथ इन द यूनिवर्स। तो आप जितना यूनिवर्स पे फेथ कर रखोगे उतना काम आपका आसान हो जाएगा। दिस वॉट यूनिवर्स वांटिंग टू से टू यू। तो आपको ये बिलीव करना है यूनिवर्स की प्रोसेस पे, एंड यू हैव टू सरेंडर सिचुएशन को, उस पर छोड़ दो। आप मेहनत कर सकते हो, आप अच्छा सोच सकते हो, जो होना है वो होना ही है, और जो हुआ है वो होने का भी एक रीज़न है। आपको भी कुछ समझना है और उनको भी समझना है। और आपको क्या एक चीज़ है जो आपको समझने की ज़रूरत है, ये हम एक लव कार्ड से एक टिप देंगे आपको, ये कार्ड गाइडेंस लेंगे पावर ऑफ लव से। द कार्ड इज जॉय। You delight in the love of life and bring a spirit of fun to all that you do. खुश रहो और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखा करो। खुशी ऐसी चीज़ है ना जो जिस पे टैक्स नहीं लगता है, ना ही जीएसटी लगता है, ना ही खरीदनी पड़ती है। खुशी ऐसी चीज़ है जो मुफ्त में आती है और मुफ्त में बांटी जाती है, और ऐसी चीज़ है जो आप जितनी बांटोगे ना उतनी बढ़ती जाएगी। तो खुशी को बांटो, प्यार को बांटो।
ज़िंदगी में यही चीज़ अमूल्य है और वही चीज़ आपके साथ आएगी। बाकी जो चीज़ पे आप कंसंट्रेट कर रहे हो ना, वो नहीं आने वाली है। तो बी वाइज वाइल यू आर चूजिंग योर ऑप्शंस। ओके, ये मेरी तरफ से टिप थी। नाउ द रीडिंग्स आर डन फ्रॉम माई साइड फॉर पाइल नंबर 3। हमने सारी तीनों की तीनों पाइल हमने रीड कर ली है। अगर आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आई है और रेजोनेट करती है आपसे, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइए, ताकि मैं आपको ऐसे ही गाइड करती रहूँगी और ऐसे ही आपको मैं हंसाती रहूँगी, राइट? And spread love, spread smile as much as you can. Think healthy, eat healthy, and feel healthy. These three things is most important. Always remember this, right? Let light, love, and peace be in your life, and let light, love, and peace be in my life. Be happy and blessed, and we'll see you in another reading. Till then, take care and bye, and be safe.